नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर 57 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ूंगा। पहले सारे पर्वों के बारे में, सारी रेखाओं के बारे में, क्या क्या इनकी रेखाएं कहती हैं और कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये सब स्थितियाँ यहाँ इनके हाथ के द्वारा मुझे बतानी हैं। तो पहले सारी रेखाओं को पढ़ लेते हैं, क्या है वर्तमान में स्थिति। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची, साथ ही साथ गहराई भी बहुत ज़्यादा है। इसका कारण यदि देखा जाता है तो मैंने देखा है कि जिन व्यक्तियों की ऐसी उंगली होती है उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना वो उनको करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर इनको उम्र के आयु के पहले पक्ष में ज़्यादा करना पड़ता है। कितनी बार मैंने देखा है कि व्यक्तियों को जीवन के अंदर 50 वर्ष तक भी बीत जाते हैं, उस वक्त भी व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष ही चलता रहता है। यहाँ पर ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में आगे प्रभावी है, कैसा रहने वाला है, क्या आप करने वाले हैं, इसको मैं आपकी अन्य रेखाओं से पढ़ करके बताने वाला हूँ। इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सावधान रहिएगा, बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके आने वाले जीवन में आपकी याददाश्त पर भी इस छोटी उंगली का असर आने वाला है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, और बहुत सहजता के साथ बढ़ करके मैं कुछ उपाय बता दूंगा, उससे करेंगे तो आपके जीवन के अंदर आप सही निर्णय लेकर सही चीज़ को प्राप्त कर सकेंगे। चलिए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यहाँ पर सूर्य की उंगली, और सूर्य की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो प्रथम पर्व ईश्वर कृपा से कोई बहुत बड़ा रोग यहाँ पर अभी कोई हृदय से संबंधित या किसी प्रकार से मुझको नहीं लगता है। साथ ही साथ यदि मैं देखता हूँ आपके यहाँ पर उंगली और जो आपकी शनि की उंगली के साथ मिली हुई है, यानी व्यक्ति अपने चाहे देश में है चाहे परदेश में है, कहीं भी है, अपने माता पिता की सेवा जीवन के अंतिम छोर तक करता है। और कुल मिलाकर राज्य सरकार के लिए अगर बात करता हूँ तो राज्य सरकार से संबंधित कार्य तो नहीं, लेकिन व्यावहारिकता में कुल मिलाकर थोड़ा सा माइनस चिन्ह है। कुल मिलाकर किसी भी जल्दबाजी से यहाँ आपको बच रहा है। नीचे पर्व की बात करता हूँ, किसी प्रकार की बदनामी का योग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ अग्नि से कोई नुकसान भी नहीं। शनि की उंगली को देखिएगा। शनि की उंगली, इस उंगली से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, यदि ये दोनों उंगलियाँ व्यक्ति के जीवन में बराबर होती हैं तो व्यक्ति को काफ़ी अपना जीवन एक समान गुजारना पड़ता है, यानी एक सी स्थिति में लगभग व्यक्ति का जाता है। ऐसा यदि सूर्य की उंगली लंबी है तो व्यक्ति थोड़ा बहुत जीवन में आगे बढ़ता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। धन की उंगली शनि की, और शनि की उंगली पर यदि मैं देखूँ तो कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार से कोई कर्ज का संकेत नहीं, वर्तमान में कोई कर्ज का संकेत नहीं, वर्तमान में कोई पैसा डूबने का संकेत नहीं, वर्तमान में कोई स्थायी रोग विशेष रूप से परेशान आपको कर रहे हो, इस तरह का भी कोई संकेत नहीं, और धन के आगमन भी सामान्य रूप से प्राप्त हैं। मैं बात करूंगा आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन के अंदर बताती है संतान सुख, पत्नी सुख, आपका पाचन तंत्र, कुल मिलाकर सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा प्रतिष्ठित हैं, कह सकता हूँ। थोड़ा बहुत पाचन तंत्र भी प्रभावित है, थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि यहाँ वो पिछले समय की सब बातें ख़त्म कीजिए। अब यहाँ तो सिर्फ वर्तमान की स्थिति में पत्नी का सहयोग वाली बात भी है, और यहाँ पर संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उस तरह की पीड़ित रेखाएं भी दिखाई देती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्वत पर ये रेखाएं छोटे बड़े रूप में हो, समान नहीं हो, समान ना हो, बैलेंस ना हो। देखो, दूर होना बहुत अच्छी बात है। जब ये दूर होती है तो ऐसा व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी भाषा पर कई भाषाओं पर नियंत्रण होता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर ये बैलेंस रूप में ज़्यादा होती है तो इनसे कहते हैं धन का अच्छा आगमन होना। अगर ये इस तरीके से एक दूसरे पर नहीं चढ़ते हैं तब भी ये कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर वर्तमान में भी निरंतर रूप से धन के आगमन बने हुए हैं। और यहाँ पर इन रेखाओं को देख करके ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपके पास कोई धन की विशेष रूप से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। धन के आगमन आपके पास वर्तमान में बने हुए हैं। चलिए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके सूर्य पर्व के बारे में।
सूर्य की रेखा और सूर्य की रेखा में कई शाखा ऊपर जाकर निकलती हुई, यानी यहाँ से ये रेखा निकलती है, इसमें से कई शाखाएं इस प्रकार से निकलती हैं, एक नीचे से निकलती है और एक यहाँ से निकलती है। जब ये कई प्रकार से शाखाएं निकलने का सा निशान दिखलाई देता है, नीचे से ट्रायंगल भी बनता है हल्का सा, तो अब व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति दूर स्थानों से अवश्य जुड़ता है। साथ ही साथ इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ऊर्जा के लिए ये रेखाएं बहुत अच्छी है, यानी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा पैदा करती हैं काम करने के लिए। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर देखें तो किसी प्रकार की राज्य सरकार की नौकरी का यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं है, और आपके जीवन के अंदर ये दूर स्थानों से जुड़ने के संकेत यहाँ पर और उसी में आप हैं भी। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ आपके शनि पर्व के बारे में। धन का पर्व शनि पर्व, और शनि पर्व को यदि देखें तो उस पर वो रेखाएं खड़ी हो गई जो व्यक्ति चाहता है, यानी बुढ़ापे के अंदर ऐसी मजबूत स्थिति की रेखाएं अवश्य व्यक्ति चाहता है। ये आपके जीवन में 55वें वर्ष के बाद की रेखाएं हैं और इस समय यहाँ पर विराजमान है। इसका मतलब वर्तमान में आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो यहाँ ऊर्जित भाग्य रेखाओं के रूप में ये रेखाएं हैं जो आपके जीवन में आपका भाग्य को उदय करने के लिए ठीक प्रकार है। इनका प्रकार कोई किसी प्रकार से खराब नहीं मान सकता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और इसमें तो पिछले समय से भी ब्रैकेट्स बने हुए हैं, यानी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से संपत्ति तो आप यहाँ पर बना चुके होंगे, चाहे देश में बनाई हो या प्रदेश में बनाई हो, लेकिन कुल मिलाकर आप अपना भवन अपना मकान तो स्वयं से निर्मित कर चुके होंगे। ब्रैकेट्स अच्छे हैं, संतान से सुख सहयोग भी मिलेगा, पत्नी से सुख सहयोग भी मिलेगा। एक चतुर्भुज और बनने का प्रयास कर रहा है, हो सकता है जीवन में आगे भी कोई मकान बना पाएँ या कोई ज़मीन खरीद पाएँ। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा का बिल्कुल स्वरूप आखिर में आकर दो मुखी हो गया है। बहुत ही सुंदर स्वरूप में दो मुखी रेखा को मानता हूँ, यानी इसको मानता हूँ मैं विष्णु भगवान की कृपा का स्वरूप। ये अच्छी तरीके से यहाँ दो मुखी रेखा एक बृहस्पति को दिख रही है, दूसरी भी लगभग बृहस्पति को ही दिख रही है। एक उच्च बृहस्पति को, मध्यम बृहस्पति को। उच्च बृहस्पति को देखे ईश्वर के प्रति वास्ता और उसका नाम लेकर चलने वाला व्यक्ति, मध्यम पर्व को देखे यानी कुल मिलाकर उसके अंदर गुणवत्ता है किसी भी चीज़ को ऊंचाई तक पहुंचाने की। यहाँ पर कोई बड़े रोग के संकेत नहीं है, मन के अंदर थोड़ा बहुत बेचैनी है, कोई ज़्यादा बड़े ऐसा नहीं कह सकता कि मन से कोई ज़्यादा परेशान है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ आपका निम्न मंगल पर्व और उससे निकलने वाली बहुत अच्छी रेखाएं, यानी ये इस तरह की रेखाएं यहाँ मंगल से शनि तक भी जा रही हैं, ऊपर वाली भी जा रही है, यहाँ मंगल से शनि को संबंध बना रही है, और ये रेखा भी यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा को ऊर्जा दे रही है। इस तरीके से यहाँ पर ये ऊर्जात्मक रेखाएं है। एक रेखा थोड़ा सा ये डाउन है, यानी इसको कह सकता हूँ कि भाई चंद्र मंगल, यानी कुल मिलाकर कभी कभी आवेश के द्वारा क्रोध आना यहाँ इस प्रकार से, और उस गुस्से में आकर के अपना किसी काम का नुकसान कर लेना, उससे आपको बचना है। ये नीचे वाली रेखा बताती है। अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा को। बुद्धि रेखा में बहुत बड़ा दीप आपके जीवन में गुजरा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा दीप आपके जीवन में गुजरा, और ये इसके बाद जाकर के रेखा अब यहाँ लगभग दो मुखी होने का प्रयास। पिछले समय में भी काफ़ी यहाँ पर मंगल रेखाओं ने इसको काटा है। व्यक्ति का जीवन इतना पिछड़ा आसानी से नहीं रहा होगा। काफ़ी कुछ आपने अपने दिमाग पर जोर लेकर के, बुद्धि का उपयोग करके बहुत संघर्ष किया। ये इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं हैं। तो ये अपने आप में दूर स्थानों से संबंध बना रही है। बुद्धि रेखा दूर स्थानों से संबंध बनाए, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके कुछ संबंध बनाकर अपने जीवन में अपनी व्यस्तता को बढ़ाता है। यहाँ पर अब बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली बुद्धि रेखा से रेखाएं। ये बुद्धि रेखा से रेखा निकल रही हैं। आज भी आपके अंदर व्यवसाय करने की योजना हिलोरे ले रही है। इस प्रकार को इन रेखाओं से माना जाता है। ये अच्छी रेखा के रूप में कहलाई जाती हैं। बुद्धि रेखा से जितना इनका उदय होता है उतना व्यक्ति के अंदर, बुद्धि के अंदर योजनाओं के द्वारा अच्छी तरक्की प्राप्त करता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत, द्वितीय मंगल पर्वत। किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। चंद्र पर्वत को देखता हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार से
बहुत ज़्यादा मनों की स्थिति को खराब न करने वाली, यानी कुल मिलाकर मन से मजबूत है। यहाँ डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे और चलायमान ये शक्तियों के ऊपर रेखाएं, यानी व्यक्ति और दिमाग के अंदर योजनाएं क्रियान्वित करता रहता है। बुद्ध रेखाओं को देखिएगा, बुद्ध रेखा, और यहाँ पर कुल मिलाकर यदि मैं बुद्ध रेखाओं को देखता हूँ तो ये अपने आप में जहाँ पर ज़्यादा अच्छी मजबूती के साथ नहीं है। जब ये बुद्ध रेखाएं इस प्रकार से आपके जीवन में चलें टूट टूट करके, तो व्यक्ति हो सकता है पिछले समय में भी किसी व्यवसाय को करने का प्रयास किया हो और उसमें व्यक्ति अपने जीवन के अंदर वो चीज़ नहीं प्राप्त कर सका हो जैसी कि वो चाहता हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चलायमान रेखा है, कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है, बुद्ध रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं मिलती, लेकिन इसमें एक रेखा जो सूर्य पर्वत से संबंध बनाती है, यानी आपके जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़ करके और किसी प्रकार से लाभ प्राप्त करने के संकेत को दिखलाने वाली ये रेखा यहाँ पर थी। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ पर अगर आप भाग्य रेखा की बात करेंगे, स्वयं से निकली, जब जब आयु रेखा से भाग्य रेखा का उदय होता है तो व्यक्ति स्वयं से अपना निर्णय लेकर अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। यदि इसको देखूं तो यहाँ पर ये रेखा लगभग ऐसा समझ लिए कि यहाँ लगभग आपका 38 से 40वां वर्ष है। यहाँ से आपने अच्छा कोई निर्णय लिया होगा और फिर ये अपने आप से स्वयं से निर्मित भाग्य रेखा, यानी अपना भाग्य स्वयं निर्माण करने वाला, किसी के उधार की जिंदगी पर नहीं, खुद से संघर्ष करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज पड़ी हुई हैं, आसान नहीं रहा होगा आपका जीवन पिछला भी, ये बताने वाली रेखाएं हैं। अब मैं बात करता हूं भाग्य रेखा, यानी कुल मिलाकर ये तो मैंने 55 वर्ष तक की भाग्य रेखाएं खींची हैं, जिसमें काफ़ी संघर्ष दिखाई दिए, किस किस तरह से आपने संघर्ष करके अपना जीवन बनाया वो सब मैंने बताया। आप शुक्र पर्व को देखिएगा, शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। अगर मैं संसाधनों के पर्व को देखता हूँ तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है, थोड़ा सा सोनापन जब यहाँ हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसा कह सकता हूँ कि कभी कभी व्यक्ति को काफ़ी समय तक पत्नी से दूर रहना पड़ता है, ऐसा मैंने कई बार देखा है। कुल मिलाकर ये शुक्र पर्व यहाँ पर ठीक है, संसाधन सामान्य रूप से आपके पास दिखाई देते हैं, अच्छे तो नहीं लेकिन सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। तो ये शुक्र पर्व हो गया। आपकी आयु रेखा को देख लीजिएगा, आयु रेखा और कुल जाकर के आपके हाथ के अंदर यहाँ लगभग मणिबंध के आसपास तक पहुँचने का प्रयास करती है, यानी 76-77 वर्ष की आयु वर्तमान में है और आगे में ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं कि किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्र पर्व चौड़ा है, आयु अच्छी है, मजबूत रहेगी, स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। तो ये तो मैंने आपकी सारी रेखाओं को एक तरीके से इसका फल पढ़ा है। जब सवाल में जाते हैं तो उसके लिए कई रेखाओं को देखना पड़ता है, उसके अनुसार ही व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए। आपने कहा आई वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, सो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज गुड फॉर मी? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मेटल, स्क्रैप, मोटर बिजनेस, ये आपने मुझे सवाल पूछा है। जब मैं आपका हाथ की रेखाओं को देखता हूं तो मुझे यहाँ पर व्यवसाय के नाम से थोड़ा डर लगता है। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर व्यवसाय में किसी बड़े नुकसान के यदि संकेत को देखें तो भाग्य रेखा, जब मैं 55 से ऊपर पहुंचता हूं तो वो एक भाग्य रेखा यहाँ से निकल कर के ये जो जा रही है, यहाँ से ये जो रेखा जा रही है, ये बराबर में सपोर्टिंग रेखा है। एक रेखा यहाँ से लगातार जा रही है, यानी इसको देखें तो इससे लगता है कि आप व्यवसाय करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा और जीवन के अंत तक रहेगा। सूर्य पर्वत पर भी अच्छे संकेत हैं। मेरे हिसाब से यदि आप मुझसे कहते हैं कि मेटल का या स्क्रैप का काम करने के लिए कहता हूँ कि लगता है, तो उसमें मुझे उम्मीद कम लगती है। यहाँ पर हालांकि मंगल शनि का इन्वॉल्वमेंट ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैं आपको कहूँगा कि आप मोटर बिजनेस ही करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड वाले को, क्योंकि आपकी कनिष्ठा उंगली भी छोटी है, उससे मुझे कुछ थोड़ा सा असंतुष्टि है, तो उसको मैं नहीं कहूँगा। साइड वाइज थोड़ा थोड़ा करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी मोटे इन्वेस्टमेंट को ना करें। क्या करें आप? जो आपने पूछा अचानक लक्ष्मी योग, अचानक लक्ष्मी योग यहाँ पर कोई भी नहीं है, किसी प्रकार का लॉटरी योग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो उसके अलावा बिजनेस दोनों पूछ रहे थे आप, तो मैंने कहा था मोटर जो बिजनेस है वो तो पूरी तरीके से करें, उसको साइड वाइज थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, तब आपको
उससे लाभ मिल सकता है। मोटा इन्वेस्टमेंट उस दूसरे काम में, स्क्रैप वाले में ना करें। क्या करें आप रोजाना की पूजा पाठ? देखिए, सबसे पहले तो आप पन्ना पहन लीजिए, जितनी जल्दी आपसे हो सके तो आप पन्ना धारण करें इस उंगली के अंदर, पन्ना, और साथ में पहन लीजिए पुखराज। ये 2 नग आपको पहनने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सही डिसीजन लेकर धन के आगमन को बना सकूं, तो ये 2 तो रत्न पहनने होंगे आपको। यदि आप कहेंगे तो मैं आपके यहाँ तक, देश तक भी पहुँचा सकता हूँ, और ये सर्टिफाइड रत्न मैं आपको पहुँचा सकता हूँ। तो ये कहेंगे तो अंगूठी बनवा के पहुँचा सकता हूँ। तो एक तो ये पहनने हैं आपको। दूसरा, बस पूजा में आपको कहूँगा मैं, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आपको करना है। प्रतिदिन संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए, और किसी तरह की बाधाएं ना आए, उसके लिए आप साथ में पढ़े रुद्राष्टकम। तो रुद्राष्टकम का पाठ और संकट नाशन का पाठ ये अपनी पूजा में जोड़ लीजिएगा। आप अपने जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।